इंटक झारखंड प्रदेश के एडॉक कमेटी की घोषणा कर दी गई है। इस नए कमेटी में वर्षों बाद एक बार फिर प्रदेश कमेटी का जिम्मा जमशेदपुर को सौंपा गया है और इसमें जमशेदपुर निवासी राकेश्वर पांडे को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वैसे राकेश्वर पांडे पूर्व से ही इंटक के राष्ट्रीय सचिव के पद पर काबिज थे और लगभग 40 सालों से मजदूर राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अब इन्हें झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मंगलवार को उन्हें बधाई देने का तांता लगा रहा। उन्हें बधाई देने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सह राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय भी पहुंचे। बातचीत के क्रम में श्री पांडे ने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उसे वो बखूबी निभाएंगे। साथ ही मजदूरों के हक को दिलवाने के भरपूर प्रयास करेंगे। वहीं इस नए कमेटी में उपाध्यक्ष पद पर एक बार फिर रघुनाथ पांडे को जगह मिली है और वो भी जमशेदपुर सहित आसपास के ज़िलों में मजदूर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि इस पद पर वे पूर्व से हैं और हमेशा से उनकी यह कोशिश रही है कि मजदूरों के आवाज़ को वो बुलंद करें और उनके अधिकारों को दिलाएं। मजदूरों का है और ये तो अभी तो एडहक कमेटी बनी है और पहले से काफ़ी साल से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इसका। और जो कोई खास चेंज तो हुआ नहीं है, न काम चेंज हुआ न पद चेंज हुआ है। और जहाँ तक सवाल है कि मजदूरों की सेवा करने की बात, तो मैं शुरू से ही करते आया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी करता हूँ। और जब तक हाथ पैर सीधा रहेगा, जीवित रहेगा आदमी, तब तक आदमी सेवा करेगा। अध्यक्ष भी देखिए, जहाँ तक सवाल है कि जो भी अध्यक्ष रहेगा उसके साथ तो तालमेल करके ही काम होता है। पहले राजेंद्र बाबू भी थे और लोग भी थे। तो सवाल है कि हम लोग के नेता श्री संजीव रेड्डी जी हैं, ऑल इंडिया एनटीयूसी के प्रेसिडेंट वही है। सबका मकसद यही होना चाहिए कि भाई मजदूर का सेवा करें, मजदूरों को जो हक दिलाएं, यही होना चाहिए। और मैं एक बात बताता हूँ कि मैं हमेशा मजदूरों की सेवा पर ही विश्वास रखता हूँ और इंटक को मजबूत करना, हमारी जो आम झारखंड आम मजदूर यूनियन है, ड्राइवर यूनियन है, असंगठित क्षेत्र का जुस्को यूनियन है, तो ईमानदारी पूर्वक मजदूर का सेवा करना मेरा कर्तव्य रहा। ये थे कि भाई 10-10 हज़ार रुपया सबको डालिए। उसके अलावा जितना कोरोना जो के क्षेत्र में उस समय में जो काफी फैला था, आज तो बहुत आगे बढ़ गया। उस समय में भी हम तो बहुत बड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी ने भरोसा जताया है हमारे ऊपर और एक इंटक के साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दिया है। सही बात है कि करीब 77 तक माइकल जॉन साहब जिंदा थे, तब तक वो नेता थे हम लोगों के। और इसके बाद फिर विंदेश्वरी दुबे जी लंबे अरसे तक जब मुख्यमंत्री भी थे बिहार के, वो अध्यक्ष के पद को सुशोभित किए थे। इसके बाद PN त्रिपाठी साहब बोकारो स्टील के बहुत पुराने नेता थे, कदावर नेता थे, वे अध्यक्ष थे। इसके बाद राजेंद्र बाबू हमारे लास्ट तक थे प्रेसिडेंट। और इसके बाद हमें ये जिम्मेदारी दी गई है। तो जमशेदपुर को कहेंगे तो सच बात है कि 43 साल के बाद जमशेदपुर के लोगों को ये जिम्मेदारी मिली है। लेकिन यह है कि एक बड़ा कार्य है हमारे जिम्मा सौंपे हैं अध्यक्ष जी। अब सब आपको पता है पूरे देश में और जमशेदपुर में और आदित्यपुर कहीं भी मजदूरों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसी इंडस्ट्री की हालात है उससे मजदूर भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। इंडस्ट्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मजदूरों के भी हालात अच्छे नहीं है। ये दोनों एक साथ कैसे चलते हैं? अगर इंडस्ट्री अच्छी है तो मजदूर अच्छे हैं, मजदूर अच्छे हैं तो इंडस्ट्री अच्छी है। तो अब इसमें बहुत बड़ा रोल बनता है कि एक तो असंगठित क्षेत्र में काफ़ी काम करना पड़ेगा और राज्य स्तर में काम करना पड़ेगा। जमशेदपुर में, झारखंड में, अपना आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में विशेष ध्यान देना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनका आशीर्वाद लेकर चलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ऑफकोर्स जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को जिम्मेदारी देता है स्टेट का, तो उम्मीद रखता है कि ठीक से संगठन चले, मिलकर लोग आपस में काम करें और संगठन को मजबूती मिले। कितनी ये बड़ी चुनौती है, इसलिए कि आज के स्थिति में यूनियन बनाना, असंगठित मजदूर संगठित करना, उनकी लड़ाई लड़ना, और जैसे सरकार के भी सोच है, सरकार की जो दिशा है अभी
उसमें बहुत डिफिकल्ट काम है, मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम भी तो इंसान ही करता है। अभी जिस तरह से कोरोना को लेकर ये प्राकृतिक आपदा है, इसको तो एक प्राकृतिक आपदा कहेंगे, इसमें तो कोई दोषी नहीं था। ये तो कोरोना ऐसे आया, बाहर से आया हमारे देश में, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है भारत का, बहुत ही नुकसान हुआ है भारत का। और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है गरीब मजदूर जो है ना, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो ईंटा भट्टा में काम करते हैं, कहीं रोड बनाने में काम करते हैं, या दूसरे राज्यों में जाकर काम करके अपना परिवार चलाते हैं, सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित हुए हैं। प्रभावित तो इंडस्ट्री भी हुई है, उद्योग भी हुआ है, सरकार की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है इसकी वजह से, राज्य की स्थिति भी खराब हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमेशा जब कोई विपदा और आपदा आती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है या सबसे ज़्यादा नुकसान झेलता है वो गरीब आदमी, नीचे तबके के लोग मजदूर झेलते हैं, जिनका जीवनचर्या चलती है, उनका जीवन, उनका परिवार चलता ही है। एक दिन कमाने के बाद दूसरे दिन वही रात को खाना खाते हैं, फिर दूसरे दिन कमाते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं, ऐसी लाइफ होती है। तो और उसी क्षेत्र में हमारा काम है, उन्हीं के लिए मेरा काम है, तो मेरा काम तो बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। सरकार से क्या अपेक्षा रखे हैं? सरकार से हमेशा मतलब अपेक्षा रखते हैं कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके साथ सरकार को खड़ा रहना चाहिए। जो रीच लोग होते हैं, जो वैभव है, जिनके पास धन संपदा है, वो तो अपनी परेशानियों को हैंडल कर लेते हैं किसी भी क्राइसिस में, डिफिकल्ट टाइम में। लेकिन जो गरीब तबके के लोग होते हैं, मजदूर तबके के लोग होते हैं, जो किसान हैं, खेतों में काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, रोड बनाने में काम करते हैं, ईंटा भट्टे में काम करते हैं, ऐसे बहुत सारी दुकानों में काम करते हैं, बहुत सारे मजदूर हमारे ठेले पर सामान बिकते हैं। ऐसे इतना बड़ा ये तादाद है, संख्या है इनकी, कि इसके लिए कुछ उनको वेलफेयर का काम करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, इतना जरूर इंश्योर करना चाहिए कि वो आदमी, उसका परिवार रोड पर ना आए, इतना सपोर्ट जरूर देना चाहिए। तो एक ही तरीका है कि फाइनेंशियल हेल्प करे डायरेक्ट उस फैमिली परिवार को, जब तक वो लोग फिर दोबारा जॉब में कहीं लग नहीं जाता है, जॉब उनको मिल नहीं जाता है। और ये थोड़ा वक्त लगेगा, खाने को भी सुधरने में और हालात बदलने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तो सरकार को खुल कर मदद करनी चाहिए उस पर।